नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जून 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये बीपीएससी, एसआरपी पीटी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, मिनी आईएएस, जिसे सचिवालय सहायक कहा था, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल पर करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस मतलब जीएस के भी सेक्शन चल रहा है, और बिहार स्पेशल का भी क्लास, इस पर कई क्लास हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, सारा प्ले लिस्ट बनाकर डाला गया है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बिहार स्पेशल, साइंस, करेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। आज है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022। तो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण पर पूरा विश्व भी फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, ज़्यादा है ही नहीं। तो इसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 180वां स्थान है, और दुख की बात है कि 180 देशों में 180वां स्थान है, मतलब सबसे अंतिम स्थान पर भारत ही है। सबसे अंतिम स्थान पर पर्यावरण पे इतना काम करने के बावजूद भारत का स्थान सबसे अंतिम है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, ये रिपोर्ट पे आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है। 15-16-17 में तो सिर्फ रिपोर्ट पे ही क्वेश्चन पूछा गया था करंट में। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है, शीर्ष पर कौन है? तो ये रिपोर्ट को जारी करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से दो यूनिवर्सिटी है, एक के नाम है येल और दूसरा का नाम है कोलंबिया। ये दोनों मिल करके विश्व पर्यावरण निष्पादन सूचकांक तैयार करता है। और इस पर शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क, नॉर्डिक देश डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क जो है नॉर्डिक देश में आता है। इसे नॉर्डिक देश क्यों कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। ठीक है, इस पर मैंने कल बतलाया था किसे नॉर्डिक देश किसे कहते हैं, कौन कौन से देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। इसमें भारत का स्थान देखें। इसमें भारत का 135वां स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में, शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। और कुल कितने देशों में? तो 163 देशों में। इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये कहाँ स्थित है? सिडनी में स्थित है। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक एक गैर सरकारी संगठन है, संस्था है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है। शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड है। ठीक है, ये भी नॉर्डिक देश है। अभी बताया कि डेनमार्क जो है नॉर्डिक देश है, तो आइसलैंड भी नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश किसे कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे। ठीक है, इस पर मैंने पहले बहुत अच्छे से बतलाया है। चलिए, इस पर सबसे खराब स्थिति किसका है? तो 163वां स्थान जो अफगानिस्तान का है। सबसे अधिक अशांति यहीं है, अफगानिस्तान में। ठीक है, और अशांति और बढ़ गई है जब से तालिबान का शासन हो गया वहाँ, तो अब और भी ज़्यादा अशांति बढ़ गई है वहाँ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ये क्या है? पहले ये जाने कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 क्या है। विश्व में रहने योग्य सबसे अच्छे शहरों की रैंकिंग। शीर्ष पर कौन है? टॉप पर कौन है? वियना। टॉप पर कौन है? वियना है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, वियना। और अपने भारत में कौन कौन से स्थान पे कौन कौन से शहर हैं? तो दिल्ली है, अपनी जो राजधानी है प्यारी दिल्ली, वो 112वां स्थान है। ठीक है, और बॉलीवुड है माया नगरी, वो है 117वां स्थान। ठीक है, दिल वालों की दिल्ली 112वां स्थान, और माया नगरी 117वां स्थान। और सबसे खराब स्थिति जो है पूरे विश्व में वो है दमिश्क, सीरिया में है दमिश्क। ठीक है, सीरिया क्या दमिश्क शहर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस तरह यही पूछा जाएगा कि भारत में कौन दो शहर स्थान, किस शहर पर? दिल्ली अपना राजधानी पूछा जा सकता है, या मुंबई। तो दिल्ली का 112वां स्थान है, मुंबई के 117वां स्थान है। टॉप पर वियना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे खराब दमिश्क, सीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखें। 4 नंबर है कि G7 का 48वां शिखर बैठक हुआ। पहले ये पूछा जाएगा कि G7 का कौन सा बैठक हुआ है 2022 में? तो ये कौन सा हुआ? 48वां शिखर बैठक
कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, जर्मनी, ठीक है। और G7 क्या है? तो 7 शक्तिशाली देशों का एक समूह है। इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है, ठीक है, जापान है। एक अपने एशिया के हैं, दो अमेरिका के और 3 जो है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, 4 जो है वो यूरोप के हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, ठीक है। तो इसकी मेजबान कौन सा शहर है? अच्छा, ये तो हुआ जर्मनी में हुआ। मेजबानी किसने किया, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो सलौस एम्लो नामक व्यक्ति। ये कौन है? जर्मनी के चांसलर है, जर्मनी के इस शासनाध्यक्ष, टॉप पोस्ट इन्हीं का है, जर्मनी के चांसलर है। क्या नाम है इनका? ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी के चांसलर कौन है? तो सलौस एम्लो। पीएम मोदी ने भी इसका संबोधन किया था, ठीक है, पीएम मोदी ने भी इसका संबोधन किया था, ठीक है। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन आमंत्रित सदस्य है। ये भारत विशेष आमंत्रित सदस्य थे, जिसके नाते पीएम मोदी ने इसका संबोधन किया, ठीक है। इसमें मुख्य वार्ताएं क्या हैं, ठीक है। और ये जाने कि इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 25 मार्च 1973 को। 25 मार्च 1973 को इसका गठन किया गया, ठीक है। अब बताया कि 25 मार्च 1973 इसका गठन किया गया। गठन भी पूछा या 4 संगठन का नाम दे देगा, बोलेगा कि इसको आरोही क्रम में या इसे सजाएं या अवरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन पहले किसका पहले गठन हुआ, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। या ईयर पूछ देगा डायरेक्ट, कब इसका गठन हुआ, ठीक है। इसमें मुख्य वार्ताएं क्या हुई, ठीक है। देखिए, चीन की जो है BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का है। ये क्या कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, रोड बना करके, सड़क मार्ग के जरिए कई देशों के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। और इसके साथ व्यापार बढ़ाने के साथ साथ इसके कई छिपे हुए उद्देश्य, हिडन उद्देश्य है कि वहाँ जाकर के अपने कभी स्थिति खराब हो, युद्ध की आशंका हो, तो वहाँ जाकर सैनिक बेस भी बनाएं। ये भी इसका एक हिडन उद्देश्य है, ठीक है। और इसी के काउंटर में क्या किया गया है? G7 ने 70 देशों को मिला करके, ठीक है, 70 देशों को मिला करके इसने भी एक कनेक्टिविटी के लिए समझौता किया है। कनेक्टिविटी के 70 देशों में एक कनेक्टिविटी के लिए समझौता किया है, रोड मार्ग के जरिए, ठीक है। और इसमें क्या, और फिर क्या इसमें चर्चा हुई है? फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि अभी फूड सिक्योरिटी अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, पूरे वर्ल्ड के लिए समस्या है फूड सिक्योरिटी पर भी इसमें वार्ताएं हुई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखें। 5 नंबर है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। तो इसकी मेज़बानी किसने किया? इसकी मेज़बानी अपने पड़ोसी देश चाइना ने किया, वर्चुअली रूप से किया, ठीक है। 14वां हुआ। अब 15वां क्वेश्चन इसमें 2 तरह से पूछे जाएंगे, करंट से ही जोड़ करके, कि 14वां शिखर बैठक 2022 कहाँ हुआ? चाइना में। तो 15वां कहाँ होगा? 15वां के बारे में ये हुआ नहीं है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो 15वां कहाँ होगा? 15वां होगा दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका 2023 में होगा, ठीक है। 2 चीज़। अब जाने कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 2009 में। इसके 2009 में तक ये क्या था? ब्रिक था। क्या था? ये ब्रिक था, ठीक है। 4 ही देश था। साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल होता है। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल होता है, ठीक है। तब हो जाता है ब्रिक्स हो जाता है, तब इसका नाम हुआ था ब्रिक्स, ठीक है। कुल 5 सदस्यीय संगठन है, 5 कंट्री मेंबर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपको कहाँ? इसका मुख्यालय शंघाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर शंघाई। शंघाई कहाँ है? चाइना, चीन में है। हेडक्वार्टर चीन में है। और शंघाई में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो शंघाई में है। ये ब्रिक्स सदस्य देशों ने ही 2014 में 2015 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की है। इसका भी मुख्यालय शंघाई में ही है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या? आपसी आर्थिक विकास के
क्रियाओं में गतिशीलता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है कि यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, क्या है नाम है इसका? नाम है GSAT-24 के जरिए। कहाँ? फ्रेंच गुआना के प्रक्षेपण केंद्र से। इसरो के क्या है? 24 KU। ठीक है, फ्रेंच गुआना है। फ्रेंच गुआना कैरो नाम की जगह है। क्या है? कैरो, कैरो। ठीक, कैरो फ्रेंच गुआना के कैरो से किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पृथ्वी 2 मिसाइल, इसके प्रक्षेपण किसने किया? DRDO के द्वारा किया गया। इसका DRDO के द्वारा, और ये जो है स्पेस यूरोपीय स्पेस कंपनी के ये किया किसने? अपना इसरो द्वारा। ठीक है, ये देखिए ये DRDO द्वारा। कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, परमाणु दक्षता संपन्न मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर। मारक क्षमता भी पूछा जाता है, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अब 8 नंबर है कि 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, बहुत चर्चा में रहा, विवाद भी हुआ, आगजनी भी किया गया, तोड़फोड़ भी किया गया युवाओं के द्वारा। ठीक है, तो कहाँ पूछा जाएगा कि अग्निपथ योजना की घोषणा कब हुई? तो 14 जून 2022 को हुई। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान है देखें। ठीक है, प्रति वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती होगी। नियुक्ति केवल 4 वर्षों की होगी। 6 महीनों की इसमें प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब देखिए, जितनी प्रत्येक वर्ष जितनी नियुक्ति होगी उसका 25% ही आगे 15 वर्षों के लिए नियुक्त होंगे, मतलब इसकी सेवा नियमित की जाएगी। ठीक है, शेष 75% जो है इसे आकर्षक सेवा निधि पैकेज के साथ इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, और आगे इनके लिए जब विवाद हुआ तो कई घोषणाएं हुई। बहुत सारे तो प्राइवेट कंपनी भी घोषणाएं की कि मैं अपने कंपनी में इसे लूँगा और इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल जो है उसके लिए भी BSF, SSB, CRPF में भी इन्हें अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इनके लिए। ठीक है, बैंकों का संगठन भी बोला कि इनके लिए ये आरक्षण रहेगा। ठीक है, अब देखिए इनकी आयु सीमा कितनी है? ये 17.5 है। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक इनकी सीमा है। ठीक है, और EPF और PPF का प्रावधान इसे मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। मासिक वेतन 30,000 से लेकर के 30,000 से 40,000 तक रहेगा। 40,000। ठीक है, 30,000 से 40,000 की वेतन मिलेगा। ठीक है, और एक साथ इसके 4 साल पे जो रिटायरमेंट होगा करीब 11 लाख कुछ हज़ार रुपया इसे एक मुश्त मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि इसकी घोषणा कब हुई, क्योंकि बहुत चर्चा में था, और जो चर्चा में होता पर्चा में आने की संभावना होती है। तो 14 जून को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, 2 नंबर देखिए कि PSLV इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। किसने किया? इसरो ने किया गया। पूछा जाएगा किस लॉन्च व्हीकल से? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-53 के जरिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया, लेकिन अभी मिल ही रहा है मार्केट में। दुख की बात है। यहाँ देखें 11 नंबर है गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बनने हैं। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के नाम क्या है? गुस्तावो पेट्रो। आगे देखें 12 नंबर है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन हुए हैं? देखें संयुक्त राष्ट्र महासभा के, इस पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हंगरी के एक व्यक्ति का नाम है कसाबा क्रोसी। कहाँ के? हंगरी के हैं। जब 77वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हंगरी के कसाबा क्रोसी, तो ये स्थान किसका लिया है? तो 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? मालदीव के थे अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद
पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी कि आगे जाकर के इस तरह का युद्ध न हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, ठीक है। और इस पर कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत संबंधित। भारत जो है, भारत को 53 में इसकी अध्यक्षता मिली थी, 1953 में, 1953 में। चलिए आगे भी इस पर क्वेश्चन बतलाता हूँ। 13 नंबर देखें। ठीक है, 13 नंबर की 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं। उसमें से 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, 5 जो अस्थायी सदस्य इन्हें वीटो पावर मिला हुआ है, और 10 जो अस्थायी होते हैं 2 साल पे 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हुआ, मतलब बाहर निकल जाते हैं। 5 देश जो है अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस और रूस और चाइना। ठीक है, 5 इसके सदस्य देश हैं जिसे वीटो मिला हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना, 5 सदस्य देश है। भारत को भी इसमें शामिल करने की बातें चल रही, बताए चले। बहुत सारे देश इसके भारत के समर्थक भी हैं जो कर रहे हैं कि इन्हें भी सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए, अस्थायी सदस्यता दी जाए। लेकिन कुछ देश जो है इसके विरोध किया जा रहा है, कुछ देशों के द्वारा। ठीक है, हम देखें तो सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं। कौन कौन बने हैं? जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड 5 अस्थायी सदस्य बने हैं 1 जनवरी 2023 को। और 1 जनवरी 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 2 वर्षों के लिए। भारत 8वीं बार इसके सदस्य बना, कब? 1 जनवरी 2021 को। और इसकी सदस्यता खत्म हो गई है 31 दिसंबर 2022 को। ठीक है, 2 साल पूरा हुआ तो 31 दिसंबर 2022 को भारत की सदस्यता कम भी 8 बार इसके सदस्य रह चुका है। ठीक है, और इसमें क्या है, 1953 में अध्यक्षता का ऑफर मिला था। किसे मिला था? भारत को मिला था। इससे गई थी 1953 में। देखिए यहाँ पर है ना, 1953 में इसमें नाम था श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। नेहरू जी की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित, और 8वें अध्यक्ष थी। 8वें अध्यक्ष, अब प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसकी सभा की प्रथम महिला अध्यक्ष वो श्रीमती लक्ष्मीबाई पंडित थी। ठीक है, 1953 में भारत को ये अवसर मिला था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्थापना बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखें। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका हुआ जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, 11 से 17 जून के बीच में। 15 नंबर DRDO द्वारा हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल हीट अभ्यास, किसका नाम अभ्यास दिया गया है? परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। ठीक है, उड़ीसा के। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है कि नीति आयोग के, देखिए न्यूली अपॉइंटेड जो व्यक्ति होते हैं, जो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्ट के बारे में, तो सर न्यूली अपॉइंटेड है परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के CEO बने, नए CEO बने हैं। नीति आयोग के नए CEO बने हैं। इनका नाम है परमेश्वर अय्यर। इसके पहले CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर इसके प्रथम CEO थे। दूसरे अमिताभ कांत थे, और ये तीसरे बने हैं। ठीक है, ये तीसरे बने हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, योजना आयोग की तरह। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष PM मोदी, वर्तमान अध्यक्ष भी PM मोदी है। और प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगरिया। प्रथम उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगरिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015। जनवरी 2015 को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि नीति योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2014 में, 2015 में तो नीति आयोग को समाप्त किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त
2021 में तो उसमें पूछा गया था कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, तो योजना आयोग को 2014 में ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1 जनवरी को जब ये शुरुआत होती है, इसकी स्थापना होती है, तो उसका वो समाप्त कर दिया गया 2014 में ही। ठीक है। और देखिए सामंत गोयल जो र के डायरेक्टर बने, सामंत गोयल र के डायरेक्टर बने। ठीक है। र की स्थापना कब हुई? 1968 में हुई थी, 1968 में बनाया गया था। 1968 में 2 युद्ध हुआ था इससे पहले, चाइना और पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1962 का, 1965 का। ठीक है। इसके बाद इसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसके पहले अध्यक्ष जो है, पहले हेड जो है, उसका नाम था रामेश्वर नाथ काब। रामेश्वर नाथ काब इसके पहले हेड थे, रामेश्वर नाथ काब। ठीक है। 18 नंबर है रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत की अस्थायी प्रतिनिधि बनी है, रुचिका कंबोज। 19 नंबर है न्यायमूर्ति रंजना देसाई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी है। 20 नंबर भारत के कृष्णा श्रीनिवास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक डायरेक्टर बने हैं। देखिए सभी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। भारत के श्री कृष्णा निवासन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक बने हैं। नितिन गुप्ता CBDT के नए चेयरमैन बने हैं। नितिन गुप्ता CBDT के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे आते हैं। 22 नंबर है 22वां आईफा पुरस्कार 2022, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला शेरशाह को। इसका निर्देशक जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है विष्णुवर्धन, शेरशाह फिल्म के लिए ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। किसके लिए? फिल्म मिमी के लिए। और अभिनेता को जो पुरस्कार मिल रहा है सरदार उधम के लिए, ये सरदार उधम के लिए, सरदार उधम के लिए। ठीक है, सरदार उधम फिल्म के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022। ठीक है, ये कहाँ हुआ? ये अमेरिका के नेतृत्व में हुआ 26 देशों का द्विवार्षिक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर पर्ल हार्बर एक मूवी भी बन चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध यही घटना के बाद खत्म होती है, क्योंकि जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करता है। इसका सैनिक बेड़ा होता है अमेरिका का, इस पर अटैक करता है। इसी से गुस्सा करके कुछ दिनों बाद जापान पर परमाणु हमला करता है अमेरिका। तो पर्ल हार्बर मूवी भी आ चुकी है। उसका नेवल बेस है अमेरिका का। तो वहीं 26 देशों के समूह का एक संगठन है, द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास होता है और अमेरिका के नेतृत्व में होता है। भारत भी इसमें शामिल हुआ। तो भारत का कौन सा युद्ध पोत इसमें शामिल हुआ? INS सतपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नया नाम संभाजी रखा गया, संभाजी नगर औरंगाबाद का। और उस्मानाबाद का नाम रखा गया धारशिव। ठीक है, औरंगाबाद का संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धारशिव नगर। ठीक है। 25 में मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली। ठीक है, मिताली राज महिला क्रिकेटर मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली। 26 से एशिया कप 2022 तो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ। भारत को कांस्य मिला है, भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत को कांस्य मिला है। इससे पहले भारत जीता हुआ था। ठीक है, इससे पहले भारत जीता हुआ था 2017 का। 2017 में भारत विजेता था। ठीक है, जो ढाका में हुआ था। ठीक है, 2022 का जीता है कौन? विजेता है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया और मलेशिया उप विजेता है। भारत को तीसरा स्थान, भारत को कांस्य मिला है। आगे बढ़ें। 27 नंबर है फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप VVI मान लेंगे। ठीक है, वेरी VVI है। ठीक है, एक तो विकलांग और दूसरी महिला। ठीक है, तो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। भारत की विकलांग महिला निशानेबाज, जिसका नाम है अवनी लेखरा। ठीक है, 2 स्वर्ण इन्हें मिला है, 2 स्वर्ण मिला है। कौन सा मिला है? 2 स्वर्ण पदक इन्हें मिला है। ठीक है, 2 स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन जीता? हरियाणा जीता है। कितना? 52 स्वर्ण पदक जीता। सेकेंड स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र। 18 स्थान पर कर्नाटक। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ हुआ? हरियाणा में। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता या शीर्ष पर कौन था? हरियाणा। सेकेंड स्थान कितना? महाराष्ट्र का। थर्ड स्थान कितना? कर्नाटक का।
29 नंबर है, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया है। देखिए नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम और जीएसटी धरोहर का उद्घाटन कहाँ गया? पणजी में। पणजी कहाँ? गोवा की राजधानी है। किसने किया? निर्मला सीतारामन ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने। कब? 11 जून 2022 को। 30 नंबर और अंतिम नंबर देखिए, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, 9 से 10 जून 2022। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।